नदी, नाला, झील, पहाड़, तालाब, बीहड़ इत्यादि इस प्रकार की भूमि के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि नवीन प्रति, पुरानी प्रति और अनुपजाऊ भूमि ये कैसी भूमि होती है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा नदी, नाला, झील, कछाड़, तालाब, बीहड़ इत्यादि ये कैसी भूमियां होती हैं। क्योंकि बहुत से साथी सवाल करते हैं कि अकरम भाई हमारे पास ऐसी भूमि है, क्या ऐसी भूमि के ऊपर हमें मालिकाना हक मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो चलिए मैं ऐसी भूमियों के बारे में आज आपको बता देता हूं कि ऐसी भूमि के ऊपर आपको कैसी भूमि होती है, क्या ऐसी भूमि के ऊपर आपको मालिकाना हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। कॉल मी फॉर ऐप नाम का एक प्ले स्टोर से अपने मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे और वहाँ से मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें अगर आप मेरे इस चैनल पर नए नए आए हैं। तो चलिए अब वीडियो में झील, कछाड़, तालाब, बीहड़ इत्यादि ये आखिर कैसी भूमि होती हैं। साथियों, यह वह भूमि है जो भौगोलिक अथवा किसी कारण खेती योग्य नहीं होती है। यानी कि कौन सी भूमि? नदी, नाला, झील, कछाड़, तालाब, बीहड़ इस प्रकार की जो भूमि होती है वो या तो भौगोलिक कारण या फिर किसी भी कारण खेती करने योग्य नहीं होती हैं। तो ऐसी भूमि जो होती है वो नदी, नाला, झील, कछाड़, तालाब, बीहड़ के नाम से ही जानी जाती है। इस प्रकार की भूमि पर लगान संबंधी आकलन नहीं किया जाता है। यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो भूमि होती है इसके ऊपर किसी प्रकार का लगान संबंधी आकलन नहीं किया जाता है। आमतौर पर ये इस भूमि को न तो नपाई की जाती है और न ही समय समय पर सर्वेक्षण होता है, इसलिए यह गांव के अधिकार अभिलेख का हिस्सा नहीं होती है। इस प्रकार की जो जमीनें होती है ये गांव के जो अभिलेख होते हैं ये उसका भी हिस्सा नहीं होती है। इस प्रकार की जो जमीन होती है अपवाद स्वरूप बिहार में के एक छोटे से जो स्थान परगना आदिवासी के इलाके में ऐसी भूमि है जो सर्वेक्षण किया जाता है और यह भूमि गांव को जो सामूहिक भूमि के अधिकार दस्तावेज का हिस्सा मानी जाती है, जहां कहीं कहीं इस भूमि को कुछ आय की गुंजाइश रहती है और कलेक्टर के आदेश पर उस जमीन की नीलामी साल भर के लिए की जाती है। ऐसी भूमि बहुत सी हैं। आप उत्तराखंड के अंदर जाएंगे तो वहाँ कुछ ऊपर की तरफ इस प्रकार की भूमि है, क्योंकि वहाँ से लोगों के मुझे कॉल्स भी आते हैं और वो ऐसी भूमि होती है कि अगर कोई व्यक्ति उस भूमि के ऊपर खेती कर रहा है तो कलेक्टर उसे 1 साल के लिए यानी किराए पर दे देता है। और इसी प्रकार से अगर कोई ऐसी भूमि नदी, नाला, झील, कछाड़, तालाब, बीहड़ इस प्रकार की पड़ी हुई है तो कलेक्टर को अधिकार है कि वो उस भूमि का किसी को भी यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो खेती करता हो और लगता है कि उस भूमि के अंदर खेती हो सकती है तो ऐसी भूमि को साल भर के लिए यानी कि ठेकेदारी पर दे देता है और फिर वो लोग उसके अंदर मेहनत कर उस भूमि को ऐसी बना लेते हैं कि ऐसी जमींदारा की भी भूमि नहीं होती है। लेकिन वो भूमि ऐसी होती है दोस्तों कि अगर बरसात आई तो आपकी फसल बह गई या किसी कारण वहाँ पर खेती आप कर रहे हैं लेकिन किसी कारण वहाँ पर आपकी खेती नहीं हो रही है, आप उसकी पूरी जुताई करते हैं लेकिन उसके अंदर इस प्रकार की ताकत मिट्टी के अंदर नहीं है कि जो वो खेती आप वहाँ पर कर सकें। तो ये वो भूमि होती है नदी, नाला, झील, कछाड़, तालाब, बीहड़ की जो भौगोलिक या किसी कारणवश इस पर खेती नहीं होती है। लेकिन जहाँ जहाँ पर थोड़ी थोड़ी अगर इस भूमि के अंदर खेती होती है तो इस भूमि के इस भूमि को वहाँ का जो जिला अधिकारी होता है वो किसी भी किसान को इस भूमि को क्या कर देता है यानी उस पर दे देता है 1 साल के
किराए पर दे देता है। तो चलिए, अब मैं आपको पहले बताया कि इस प्रकार की ये भूमि होती है। अब बात करते हैं नवीन प्रति और पुरानी प्रति क्या होती है। नवीन प्रति और पुरानी प्रति के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा। पहले जान लेते हैं कि प्रति की भूमि क्या होती है। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति बताए प्रति की भूमि है, आवंटन हुआ था, पट्टा ये हुआ था। सबसे पहले जान लेना ये जरूरी है कि प्रति की भूमि आखिर होती क्या है। यानी वह भूमि जो खेती योग्य होने के बावजूद भी किन्हीं कारणों से प्रति में छोड़ दी जाती है। जहां नियमित खेती नहीं होती है, इस भूमि पर कोई लगान देय नहीं होता है, जो प्रति की भूमि होती है। यही वह जमीन है जिसे पुराने भूस्वामियों ने सीलिंग एक्ट के दौरान यानी कि लगानी भूमि न दिखाकर और प्रति भूमि के खाते के दरवाजे से अपने अधिकार में रहने दिया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज भी जो इन भूस्वामियों के कब्जे में जो जमीन है बरकरार है, और सामान्यतः प्रति भूमि को 2 हिस्सों में बांटा गया है। यानी कि ये इस प्रकार की जो होती है ये प्रति की भूमि होती है। अगर समझ में ना आ रहा है तो वीडियो को आप रिपीट कर लें। मैं बैठा हूँ इतने, आप दोबारा सा देख लें, और मैं बैठा ही रहूँगा, बता दूँगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि प्रति की भूमि इसे कहती हैं। अच्छा, प्रति की भूमि में 2 प्रकार होते हैं, अस्थाई प्रति और यानी अस्थाई प्रति। तो पहले हम बात करेंगे कि अस्थाई प्रति क्या होती है। अस्थाई प्रति वह भूमि होती है जो जोती जा सकती है। जी हाँ, यानी कि अस्थाई की जो अस्थाई अस्थाई प्रति वो भूमि होती है जो जोती जा सकती है। जी हाँ, और इसमें आपको बता दूं कि आम तौर पर इसे खाली छोड़ दिया जाता है। अस्थाई की जो प्रति की जो भूमि होती है इसे आमतौर पर खाली छोड़ दिया जाता है। यह भूमि अनउपजाऊ होती है और कभी कभार घास वगैरह उगाने के लिए इसकी जुताई कर दी जाती है। प्रति भूमि का बड़ा हिस्सा ग्राम पंचायत के अधीन में होता है और जो अधिकार दस्तावेज में दर्ज होता है। साथियों, यहीं पर जमीन का जिसका कुछ भाग वन लगाने के लिए इसी भूमि का जो भाग होता है वो अस्थाई प्रति का वो कुछ भाग वन लगाने के लिए विभाग को दे दिया जाता है, और भूमिहीनों या किसी अन्य व्यक्ति को भी जमीन के पट्टे इससे दे दिए जाते हैं अस्थाई प्रति की भूमि से। समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसी में जैसे मैंने बताया कि अस्थाई प्रति की भूमि, अब मैं बात करूंगा अस्थाई प्रति की भूमि। अस्थाई प्रति की भूमि क्या होती है कि यह वह ऐसी भूमि होती है जिस पर किसी साल खेती कर ली और खेती कर वर्षों तक इसे खाली छोड़ दी जाती है। इस प्रकार की जो भूमि होती है अस्थाई प्रति की जो भूमि होती है। और आम तौर पर यानी कि जो अस्थाई की जो भूमि होती है, खेती के लिए न मिल सकने वाली जो भूमि होती है, वो आम तौर पर यह खेती योग्य भूमि होती है, लेकिन यह गैर कृषि कार्यों के लिए ही उपयोग में लाई जाती है। इस भूमि का जो सामान्यतः स्कूल, कॉलेज, बाजार, सड़क, जंगल, झाड़ी, कब्रिस्तान आदि होते हैं, और कई जगहों पर इस भूमि पर व्यापारिक और औद्योगिक इकाई खड़ी कर महंगा लगान यानी वसूल किया जाता है। इस प्रकार की जो भूमि पर लगान का आकलन विशेष ध्यान दिया जाता है और गांव के दस्तावेजों में इससे अलग श्रेणी में दर्ज किया जाता है। कुछ प्रांतों में इस भूमि को गैर मजरूआ जमीन भी कहा जाता है, यानी कि अस्थाई प्रति की भूमि, और इसे श्रेणी 6 की कैटेगरी में रखा गया है। ये मैं आपको भी बता दूं कि इस भूमि को श्रेणी 6 की कैटेगरी में भी रखा गया है कहीं पर। और आपको बताऊं कि अनउपजाऊ भूमि क्या होती है। अनउपजाऊ भूमि वो भूमि होती है जिस भूमि पर खेती नहीं की जा सकती है, और जो इसलिए अगर उसके ऊपर खेती नहीं हो रही है तो
इसलिए उसका लगान नहीं वसूल किया जाता है। और ऐसी भूमि जो सामूहिक होती है और हर एक के लिए उपलब्ध होती है, उस भूमि को अनउपजाऊ बंजर भूमि कहते हैं। यानी कि लोग बंजर भूमि पर भी मकान बना लेते हैं, लोग बंजर भूमि पर भी खेती कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत के अंदर 35% ऐसी भूमि हो चुकी है जो अनउपजाऊ भूमि हो गई है। यानी कि किसान उसके अंदर लागत भी दे रहा है लेकिन फिर भी फसल नहीं हो रही है। इसका एक मेन कारण मैंने एक वीडियो बना रखी है कि क्या कारण है कि भूमि इतनी जल्दी लगातार अनउपजाऊ होती जा रही है। ये सब केमिकल्स की देन है, जिसके कारण आप जो किसान हैं, आप इतनी मात्रा के अंदर उसके अंदर नाइट्रोजन गिर रहे हैं ज़मीन के अंदर के, ज़मीन को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है और कहीं कहीं पर बहुत बहुत ज़्यादा ज़मीन अनउपजाऊ हो रही है, यानी बंजर हो रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मुझसे कोई कॉल या संपर्क करना है, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कॉल मी यानी CALL कॉल ME मी 4 पर आप अपने प्ले स्टोर से अपना डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, और उससे मुझे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अंदर आप लोग सर्च कीजिए राव अकरम, वहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।